हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 8 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन। तो आज हम इसका चैप्टर 2 एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 2.1 से इसको स्टार्ट करेंगे। और एक्सपोनेंट्स हम क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, तो एक बहुत ही बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ दूंगी। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, इट इज इन द फॉर्म p अपॉन q। तो कोई भी रैशनल नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में है उसको हम पावर में लिख रहे हैं n टाइम्स। मतलब p अपॉन q को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, p अपॉन q इंटू p अपॉन q इंटू p अपॉन q n टाइम्स। तो हमारा आंसर सेम आएगा। प्लस जो ये अंदर वैल्यू हम लिखते हैं इसको कहते हैं हम बेस, और जो हम ऊपर पावर में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। मान लीजिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जो नंबर हमको एक बार गिवन है वही नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 2, इसको हम कहेंगे बेस। और इसकी पावर में कितना आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स है तो हम 4 इसमें लिख देंगे। सो 2 टू द पावर 4, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। फाइन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 को बार बार मल्टीप्लाई किया है, सो 3 की पावर हो जाएगी 5। ओके, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि मान लीजिए अगर हमारे पास a जो कि इसका बेस है अगर वो नेगेटिव होता है, तो अगर n अगर पॉजिटिव है तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर n ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब ये हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम -1 को और -1 को, ठीक है, कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, -1 टू दी पावर 3, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर पावर को देखेंगे, पावर यहाँ पर कितनी है, ऑड नंबर है, ठीक है ना, ऑड नंबर है। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। जो पावर है वो ऑड नंबर है, इसलिए हमारा आंसर -1 इंटू -1 +1 हो गया, और फिर +1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो माइनस हो गया। सो -1 इज फाइनल आंसर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर -2 इंटू -2 करते हैं, मतलब हम इसको लिख रहे हैं -2 की पावर 2, ठीक है ना, 2 बार हमने लिखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पावर है वो 2 है, मतलब इवन नंबर है, ठीक है ना। ऑड और इवन आप जानते ही हो, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा था 3 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। यहाँ पर है 2 जो कि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे भी अगर हम देखें नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 4। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.1। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग 2/5 टू द पावर 2। तो हम यहाँ पर 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 के साथ, या फिर हम इसको एक लाइन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो 2 2 ज़ा इज 4, 5 5 ज़ा इज 25. So your answer is 4/25. Next we have -3/5 to the power 3. तो हम इसको लिखेंगे -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर है ऑड नंबर, ऑड का मतलब बताया था आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा इज 27, 5 5 ज़ा इज
25. 25 into 5 is 125. So minus 27 upon 125 is the answer. Next is minus 4 upon 5 to the power 4. So minus 4 into minus 4 into minus 4 into minus 4 upon 5 into 5 into 5 into 5. तो ये हमने 4 टाइम्स यहाँ लिख लिया है. अब यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव साइन है और हमारा जो नंबर है दैट इज इवन नंबर. इवन नंबर का मतलब मैंने बताया था कि आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव. सो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती. 4 4s are 16, 16 4s are 64 and 64 4s is 256. So 256. 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s is 625. So your answer is 256 upon 625. Next we have minus 3 upon 7 whole to the power 4. तो हम माइनस 3 अपॉन 7 को 4 टाइम्स लिखेंगे. आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं. इट इज़ योर चॉइस और बहुत ही क्लियर लिखना है आपको. सो यहाँ पर 4 है. 4 इज़ अ इवन नंबर तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are is 81. 7 7s are 49 and 7 7s are is 49 and 49 into 49 is 2401. So 81 upon 2401 is the answer. Similarly, minus 2 upon 5 whole to the power 3. So minus 2 upon 5 into minus 2 upon 5 into minus 2 upon 5. So ये है odd number तो हमारा negative आंसर आएगा. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 5 5s are 25, 25 5s are is 125. So your answer is minus 8 upon 125. Next we have 1 upon 6 to the power 4. So 1 into 1 into 1 into 1 upon 6 into 6 into 6 into 6. So here we'll get 36 into 36 as 1296 as the answer. Next is question number 2. Express the following rational numbers in exponential form. First part is 1 upon 32. तो हम यहाँ पर 32 के फैक्टर्स कर देंगे. फैक्टर्स करना जैसे एलसीएम निकालते हैं हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. सो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1. यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो मतलब हमने ये 5 टाइम्स लिखा है तो ऊपर 1 भी हमको 5 टाइम्स लिखना होगा बिकॉज हम 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें हमें 1 ही मिलेगा. तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 हमने 5 टाइम्स किया. सो 1/2 टू द पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी नेगेटिव साइन छोड़ के माइनस 27 अपॉन 125 को 27 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3. फाइन. और 125 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है. और हमारा आंसर कैसा है नेगेटिव है तो हम यहाँ पर -3 और -3 लिख देंगे. ठीक है. सो -3/5 ये हमारा रैशनल नंबर बन गया फ्रैक्शन में. सो -3/5 टू द पावर 3 हमारा आंसर हो गया. अब यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं बिकॉज ये 3 है ऑड नंबर है तो हमारा जब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव तो हमें आंसर भी नेगेटिव में ही मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पर हमें 8/-512 को तो ये जो माइनस साइन है हम इसको पहले तो ऊपर ले जाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं. सो -8/512 इज गोइंग टू बी दी फैक्टर्स. अब हम कर सकते हैं इसके फैक्टर्स एज नेगेटिव साइन आना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है. सो 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. नेगेटिव साइन आना चाहिए तो ये हम माइनस साइन लगा देंगे. 2 2s are 4, 4 2s are 8. और 512 के फैक्टर्स जब हम 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आता है. सो 8 इंटू 8 इंटू 8. तो हम इसको लिख पाएंगे एज -2/8 टू द पावर 3 एज द आंसर. नेक्स्ट इज
1/1024। इसकी जब हम फैक्टर्स करेंगे तो ये 10 टाइम्स 2 आएगा, ठीक है। फैक्टर्स जब हम करेंगे तो 10 टाइम्स आएगा, तो हम यहाँ लिख पाएंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 times. So it is going to be 1/2 to the power 10 as the answer. Next we have 32/243. 32 के फैक्टर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. ऐसे ही हम 243 के फैक्टर्स निकालेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are is 81 and 81 into 3 is 243. तो ये हमने लिखा है 5 टाइम्स, सो 2/3 to the power 5 is the answer. Similarly 16/625, 16 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 2 into 2 into 2 4 टाइम्स, एंड 625 के लिए 5 into 5 into 5 into 5 4 टाइम्स, so 2/5 to the power 4 is the answer. So this completes your exercise and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।